नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूवी इंस्पायर्ड चैनल पर, जहां पर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, एक सीख होती है, एक दिशा होती है और कभी कभी एक जागृति भी। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जीवन भर मेहनत करते हैं लेकिन किस्मत जैसे उन पर तरस ही नहीं खाती, जबकि कुछ लोग बहुत कम साधनों में भी धीरे धीरे समृद्धि और सम्मान की ओर बढ़ते जाते हैं। क्या सच में कुछ लोगों की किस्मत खराब होती है या फिर हमारी सोच, हमारी आदतें या हमारा बिखरा हुआ जीवन ही हमें पीछे खींचता है? आज की कहानी ऐसी है जो आपके दिल को छू जाएगी। यह कहानी सिर्फ गरीबी और अमीरी की नहीं, यह सोच बदलने की है। बहुत समय पहले एक शांत गांव में एक गणेश नाम का किसान रहता था। कच्ची मिट्टी की झोंपड़ी, टूटते हुए छप्पर और 5 जवान बेटे, पर काम कोई नहीं करता था। गणेश हर दिन सुबह सूरज उगने से पहले खेत में चला जाता, पसीना बहाता, मेहनत करता, लेकिन शाम को जब घर लौटता तो वही गंदगी, वही तिरछे बर्तन और वही उदास माहौल उसे देखकर टूट जाता। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और हवा में ठंडक बढ़ रही थी, गणेश खेत से थककर लौट रहा था। तभी गांव की बूढ़ी दादी ने उसे देखा। सफेद बाल, कांपती लाठी, लेकिन आंखें बेहद तेज। दादी ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, तू रोज इतना मेहनत करता है, फिर भी तेरी हालत क्यों नहीं बदलती? गणेश ने सिर झुकाकर कहा, दादी, किस्मत ही खराब है। मेहनत तो करता हूं पर घर में कुछ बदलता ही नहीं। दादी ने गहरी सांस ली। बेटा, किस्मत बदलती नहीं, किस्मत को बदला जाता है। दादी ने धीरे से कहा, किसी एक बेटे की शादी करा दे, बहू आती है तो घर में रौनक आती है। गणेश ने दुखी स्वर में कहा, दादी, बड़े बेटे रवि की शादी 2 साल पहले ही हो चुकी है, लेकिन वो अपनी पत्नी को कभी घर नहीं ला पाया। दादी चौंकी, क्यों, बहू कहाँ है? गणेश ने धीरे से कहा, दादी, घर की हालत देखकर वो कभी वापस नहीं आई। दादी की आंखें भर आई। बेटा, उसे बुलाना जरूरी है। कल रवि को मेरे पास भेज देना, मैं कुछ कपड़े दूंगी, थोड़ा सामान भी। बहू आएगी तो किस्मत भी आएगी। अगली सुबह रवि हिचकिचाते कदमों से दादी के घर पहुंचा। दादी ने उसे नए कपड़े दिए, थोड़ा सामान दिया और उसके सिर पर हाथ फेरकर बोली, जाओ बेटा, अपनी पत्नी को घर लाओ। घर तभी घर बनता है जब स्त्री के कदम पड़ते हैं। रवि की आंखों में उम्मीद और डर दोनों थे। वह धीमे कदमों से ससुराल की ओर चल पड़ा। ससुराल पहुंचकर पत्नी ने उसे देखकर मुस्कुराई, लेकिन सामान देखकर समझ गई, घर बहुत गरीब है। कुछ समय परिवार के साथ बिताने के बाद वह रवि के साथ चलने को तैयार हो गई। जब वह अपने पति के साथ झोंपड़ी में दाखिल हुई, उसने देखा बर्तन बिखरे पड़े हैं, कपड़े इधर उधर, धूल की मोटी परत, घर में कोई व्यवस्था नहीं। उसके दिल में एक दर्द उठा, लेकिन उसने तुरंत खुद से कहा, अगर मैं नहीं बदलूंगी तो घर कैसे बदलेगा? अगले ही पल उसने चुन्नी बांधी और झोंपड़ी की सफाई में लग गई। धीरे धीरे कमरा चमकने लगा, रसोई व्यवस्थित होने लगी। शाम को रवि घर लौटा तो दंग रह गया। घर मानो नया बन गया था। पत्नी ने कहा, अगर सब मिलकर काम करे तो घर बदल सकता है। उस दिन पहली बार गणेश के घर में आशा जगी। अगले दिन में बहू हर सुबह घर को संवारती, खाना बनाती, पानी भरती और हर किसी को काम में लगाती। रवि भाइयों को लेकर खेत में जाता। बेटे पहली बार मेहनत करने लगे। झोंपड़ी में सफाई बढ़ गई, फसलें भी बेहतर होने लगी, घर में गर्माहट आने लगी, मानो धीरे धीरे गरीबी का अंधेरा हट रहा हो। पर कहानी यही खत्म नहीं होती। एक घटना ऐसी होनी थी जो सब कुछ बदल देगी। एक दिन गणेश खाली हाथ घर आया। बहू ने पूछा, पिताजी, आज क्या लाए? गणेश ने थके हुए स्वर में कहा, आज कुछ नहीं मिला, बस एक मरा हुआ सांप मिला है। बहू सोच में पड़ गई। सांप घर में? क्यों? उसने उस सांप को एक कोने में रख दिया। उसी समय आकाश में एक चील गिद्ध उड़ रहा था। उसकी नजरें नीचे थी। उसने मरा हुआ सांप देखा। वह झपटा मारकर उसे उठा ले गया, लेकिन जैसे ही वह उड़ रहा था, उसकी चोंच से कुछ चमकता हुआ चीज गिरा। वह चीज सीधी गणेश के घर के आंगन में गिरी। बहू ने देखा और हैरान रह गई। यह था एक सोने का शाही हार। वह चौंक कर बोली, पिताजी, ये तो रानी का हार लगता है। गणेश भी दंग रह गया, लेकिन ये हमारे घर कैसे गिरा? बहू ने कहा, यह कोई संकेत है पिताजी, इसे अपने पास रखना पाप है, हमें इसे राजा तक पहुंचाना चाहिए। गणेश डर गया। राजा के पास? पर कैसे? बहू ने गहरी सांस ली। मैंने एक उपाय सोचा है। अगले दिन बहू ने गणेश को साधु का वेश पहनाया, उसके हाथ में कमंडल दिया, माथे पर राख लगाई और कहा, महल जाओ, राजा से कहो कि उनके महल का खोया हुआ हार तुमने दिव्य दृष्टि से देखा है। गणेश महल पहुंचा, राजा के सामने खड़ा हुआ। राजा ने पूछा, बताओ साधु, क्या चाहते हो? गणेश बोला, महाराज,
आपका खोया हुआ शाही हार महल के पीछे पड़ा है। राजा चौंक गया। सच? यह कैसे जानते हो? दिव्य दृष्टि से देखा है महाराज। राजा तुरंत सैनिक भेजता है। अगले ही पल सैनिक चिल्लाते हैं, महाराज हार मिल गया। राजा प्रसन्न हो गया। साधु, जो चाहो मांगो। गणेश बोला, धनतेरस की रात पूरे राज्य में कोई दीपक नहीं जलेगा सिवाय मेरे घर के। राजा हैरान हुआ पर राजी हो गया। धनतेरस की रात पूरा राज्य अंधेरे में डूबा था। एक भी दीपक नहीं जला। सिर्फ गणेश के घर एक छोटा सा दीपक जल रहा था। लक्ष्मी माता उस रात संसार में भ्रमण कर रही थी। अंधेरा देखकर वह वापस लौटने लगी। उल्लू बोला, माता एक घर में दीपक जल रहा है। लक्ष्मी माता उस झोपड़ी में गई। भक्ति भाव से सादा दीपक जल रहा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, जहां प्रकाश है मैं वहीं निवास करती हूँ। माता ने झोपड़ी को आशीर्वाद दिया और उसी रात गरीबी का अंधेरा मिट गया। सुबह जब परिवार जागा तो झोपड़ी की जगह एक सुंदर महल खड़ा था। फर्श चमक रहे थे, दीवारें सुनहरी थी, खेत हरे भरे थे, अनाज के भंडार भरे थे। गणेश की आंखें नम हो गई। बहू, यह सब तुम्हारी चतुराई का परिणाम है। गणेश राजा से मिलने गया और सारी सच्चाई बता दी। राजा ने कहा, तुमने राज्य को बड़े संकट से बचाया है, तुम्हें सम्मान और धन मिलेगा। राजा ने उन्हें और भी भूमि और संपत्ति दी। अब गणेश का परिवार संपन्न और सम्मानित और खुशहाल हो गया। दोस्तों, इस कहानी में गहरी बुद्धिमत्ता छिपी है। 5 बातें अगर कोई नहीं समझता वह हमेशा गरीब रहता है। हिम्मत और साहस, जो डरता है वो हारता है, जो कदम बढ़ाता है वह जीतता है। बुद्धि और विवेक, अंधाधुंध मेहनत नहीं, समझदारी से मेहनत करो। प्रयास और बदलाव, जो अपनी आदतें नहीं बदलता उसकी किस्मत भी कभी नहीं बदलती। आत्मनिर्भरता, दूसरों पर निर्भर रहने वाले पीछे रह जाते हैं। और स्त्री का सम्मान, जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है माँ लक्ष्मी का सदा वास होता है। अगर आपको कहानी ने कुछ नया सिखाया, आपके दिल में कोई नई रोशनी जलाई, तो इसे जरूर शेयर करें और याद रखें, किस्मत कहीं बाहर नहीं होती, किस्मत हमारे विचारों, आदतों और कर्मों में छिपी होती है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।